हमारे देश में ईवीएम मशीन को लेकर अक्सर सवालिया निशान खड़े होते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि ईवीएम मशीन सबसे आसानी से हैक की जा सकती है, उसमें छेड़छाड़ की जा सकती है और उसको लेके अक्सर बैलेट प्रूफ और बैलेट तथ्य सामने रखते भी हैं। वहीं एक बड़ा तबका यह भी मानने को मजबूर है कि ईवीएम मशीन के साथ कभी भी कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती, ईवीएम मशीन के साथ कोई धांधली नहीं की जा सकती और वोटिंग को सबसे परिपक्व तरीके से कराने का जो कोई तरीका निकल के सामने आया है तो वो ईवीएम मशीन ही है। विपक्ष का मानना है कि ईवीएम मशीन खराब है, पक्ष का मामला है कि ईवीएम मशीन सबसे सही है। लेकिन इन्हीं तमाम सवालों के बीच आज एक ऐसी कहानी निकल के सामने आई है जिसने दोनों के ही मुंह पे तमाचे लगा दिए। अब ये मामला इस वजह से भी सुर्खियों में है क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया और ईवीएम मशीन के ऊपर जो सवालिया निशान अब तक सिर्फ क्वेश्चन मार्क थे अब फुल स्टॉप हो गए। क्या है पूरी कहानी आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले जान लीजिए मेरा नाम है प्रखर राजपूत, आप देख रहे हैं प्रखर ट्रू क्राइम चैनल को और हम इस चैनल के माध्यम से समाज में घट रही ऐसी घटनाओं को सामने लाते हैं और साथ ही सरकार और सिस्टम से सवाल पूछते हैं। वो सवाल जिन सवालों को पूछने में आम आदमी हिचकिचाता है, वो सवाल जिसको कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पूछना चाहता, वो सवाल जो आम जनमानस से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप हमारी इस मुहिम में हमारे साथ खड़ा होना चाहें तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर जरूर कर दें। तो क्या है पूरा मामला आपको डिटेल में समझाते हैं, फिर हम आपसे आपकी राय लेंगे। दरअसल हरियाणा के पानीपत में एक गाँव है बुआन लाखू और इसी गाँव में सरपंच का चुनाव हुआ था। दो प्रत्याशी थे, एक का नाम था मोहित कुमार, दूसरे का नाम था कुलदीप सिंह। दोनों ही प्रत्याशी अपना अपना पर्चा भरते हैं। पर्चा भरने के बाद पूरी जी जान से तैयारी करते हैं। उसके बाद वक्त और तारीख नज़दीक आती है और फाइनली ईवीएम के माध्यम से वहाँ पे वोटिंग कराई जाती है। ईवीएम से वोटिंग हो गई, दोनों ही प्रत्याशी आराम से घर पे बैठ जाते हैं, ना कोई लड़ाई होती है ना कोई झगड़ा होता है। लेकिन इसके बाद जब ईवीएम मशीन की गिनती शुरू होती है, रिजल्ट निकल के सामने आते हैं तो इस रिजल्ट ने काफ़ी लोगों को चौंका दिया था। दरअसल कई सारे लोगों का मानना था कि जो कुलदीप सिंह है वो चुनाव कम तरीके से लड़ रहे हैं या फिर उस पैमाने पे नहीं है कि उनको कभी भी उस गांव का सरपंच बनाया जाए। लोगों का मानना था कि इस गांव के सरपंच होने के जो असली हकदार है वो मोहित कुमार है। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल भी रही थी, लेकिन अचानक से जब गिनती होती है तो रहस्यमय तरीके से पता चलता है कि मोहित कुमार चुनाव हार गए हैं और कुलदीप सिंह चुनाव जीत गए हैं। अब ये मामला शुरुआत में नॉर्मल रहा, तमाम लोगों को लगा कि हो सकता है जो जनता है धीरे से कुलदीप की साइड हो गई हो और कुलदीप को उसने वोट कर दिया हो। लेकिन ये बात मोहित को हजम हो नहीं रही थी। मोहित को लगा कि इस मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। अब चूंकि जो वोटिंग हुई थी वो ईवीएम से हुई थी, इस वजह से मोहित को कुछ लोगों ने सलाह दी कि अगर तुम इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जाओ और वहाँ पे कंप्लेन करो तो तुम दोबारा गिनती करवा सकते हो। इसके बाद मोहित कुमार अपने एक एप्लीकेशन को लेके इलेक्शन ट्रिब्यूनल तक पहुँचते हैं, वहाँ पे पूरे मामले को समझाते हैं, तमाम लोगों की गवाहियाँ लेते हैं। उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। लेने के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि जो वोटिंग हुई है उसकी रिकाउंटिंग कराई जाए, फिर से गिनती कराई जाए। इसके बाद आदेश हुआ, गिनती कराने की जो तारीख है वो 7 मई 2025 को मुकर्रर हुई। लेकिन इसी बीच अगला प्रत्याशी हाईकोर्ट पहुंच जाता है। हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद उस प्रत्याशी ने कहा कि चूंकि मैं जीत चुका हूं और ये मेरा तीसरा साल है, मैं 2022 से ही वहां का सरपंच रहा हूं, ये 2025 चल रहा, अब केवल और केवल वक्त खराब करने का मामला है, बाकी इसमें और कोई सच्चाई नहीं बचती है। हाईकोर्ट ने उस प्रत्याशी की बात को गंभीरता से लिया और रिकाउंटिंग को रोक लगा दिया और कहा कि जो प्रत्याशी जीता है वही जीता रहेगा, जो हारा है वो हारा रहेगा, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी नहीं हो सकती। अब ये तमाम मामला जब चल ही रहा था तभी मोहित कुमार पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए पूरा मामला समझाते और कहते हैं कि साहब एक बार फिर से गिनती करा दी जाए, क्या दिक्कत है? आपके सामने अगर गिनती हो जाएगी तो मैं भी खुश रहूँगा, सामने वाला भी खुश रहेगा। अगर वो जीता है तो जीता ही रहेगा, अगर हारा है तो फिर परिणाम चेंज होंगे, इसमें किसी को क्या दिक्कत? तमाम ऐसे सबूत, तमाम ऐसे तथ्य मोहित कुमार ने जब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब थे, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब और साथ ही जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, इन तीनों जजों ने एक आदेश दिया और इस आदेश ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इन तीनों ने कहा कि जो ईवीएम मशीन है उसको सुरक्षित तौर पे लाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के परिसर में उसको सबमिट कराया जाए और सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्रार साहिबा हैं कावेरी जी, उनके सामने ही इस पूरे ईवीएम की गिनती होगी। बाकायदा वहाँ पे डीएम साहब मौजूद रहेंगे, दोनों प्रत्याशी मौजूद रहेंगे, वीडियोग्राफी होगी और जो जीतेगा फाइनली उसी को विजेता करार दिया जाएगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश हुआ तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईवीएम मशीन लाई जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ईवीएम मशीन से गिनती होगी।
मामला बड़ा पेचीदा था, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर अटकी हुई थी। अगर मोहित कुमार का दावा फेक हो जाता तो ईवीएम मशीन की गुणवत्ता पे फिर कोई सवालिया निशान कभी खड़े नहीं होते। लेकिन ताजुब की बात आप देखिए कि जब ईवीएम मशीन को लाया गया, उसके बाद गिनती शुरू की गई, दोनों प्रत्याशी वहां पे मौजूद थे, यानी मोहित कुमार थे, कुलदीप सिंह थे, तमाम और जो प्रत्याशी लड़े थे वो तमाम लोग वहां पे मौजूद रहे। सबकी निगरानी में ईवीएम मशीन की जब गिनती की गई तो पता चला कि टोटल 3667 वोट ईवीएम मशीन में पड़े थे और इस ईवीएम मशीन में जितने वोट पड़े थे उनमें से 1000 वोट ऐसे थे, 1000 वोट ऐसे थे जो कुलदीप कुमार को पड़े थे, यानी जिसको विजेता करार दिया गया था, और 1051 वोट ऐसे थे जो मोहित कुमार को पड़े थे, जो हार गया था। और बाकी के जो वोट थे वो बाकी लोगों में बटे थे, किसी को 200, किसी को 300, किसी को 500, यानी सर्वाधिक वोट अगर किसी ने पाया था तो वो मोहित कुमार था, जिसको 3 सालों से सरपंच की कुर्सी से दूर रखा गया। अब ये मामला जब सुर्खियों में आया, फौरन कावेरी जो वहाँ पे रजिस्ट्रार थी उन्होंने वीडियोग्राफी कराई रखी थी, फौरन उस पूरे गिनती की पक्षपातिता पे कोई सवाल या निशान न खड़े हो, इस वजह से उन्होंने मोहित कुमार के भी हस्ताक्षर लिए, इधर कुलदीप सिंह के भी हस्ताक्षर लिए। उसके बाद इस मामले को फौरन जज साहब के सामने पेश किया गया। जज साहब जब पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद शॉक हो जाते हैं। शॉक होने के बाद उन्होंने आदेश दिया कि कुलदीप सिंह को कुर्सी से हटाया जाए और मोहित कुमार को फिर से सरपंच बनाया जाए। अब यहाँ पे सवालिया निशान ये खड़े हो गए कि यहाँ तो मामला एक सरपंच के चुनाव का था, एक आदमी लड़ झगड़ के जैसे तैसे करके 3 साल बाद, 5 साल की पूरी कुर्सी थी, 3 साल बाद वो अपनी कुर्सी को फिर से पाता है। तो अब सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जब छोटे पैमाने पे यहाँ गड़बड़ी हो गई तो क्या बड़े पैमानों पे गड़बड़ी नहीं होगी। अगर एक ही बूथ पे चुनाव हुआ था और एक ही बूथ के चुनाव में 51 वोटों की गलती हो गई तो फिर बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जब एक जिले की वोटिंग होती है जहां सैकड़ों हजारों बूथ होते हैं, अगर एक भी बूथ की मशीन में गड़बड़ी हो जाए तो सरपंच क्या, यहाँ पे विधायक साहब भी हटाए जा सकते हैं, दूसरे विधायक भी बन सकते हैं, सांसद साहब की भी कुर्सी खतरे में आ सकती है, जो हारा उसको जिताया जा सकता है, जो जीता उसको हराया जा सकता है। अब यहाँ पे पूरी जनता, पूरी जनार्दन ये पूछने की कोशिश कर रही है इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से कि साहब एक बात बताओ, ये 51 वोटों की गलती हुई कैसे? क्या मशीन में गलती थी या फिर जिन्होंने गिनती की उनमें कोई गलती थी या फिर वजह कुछ और थी? अब इस मामले को लेकर विपक्ष पूरी तरह हमलावर है और यहाँ से एक बात तो कंफर्म हो गई है कि ईवीएम मशीन हो या फिर कोई भी मशीन हो, गड़बड़ी धांधली कहीं भी हो सकती है। आम जनता, आम जनमानस हो, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, हर व्यक्ति को ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हमारे देश में चुनाव कभी भी फेयर नहीं हो सकते। इधर वोट चोरी का मामला जोरों शोरों से सुर्खियों में बना हुआ है, इधर ईवीएम मशीन का ये मामला वोट चोरी के मामले में आग के घी की तरह काम कर रहा। बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि कभी बीजेपी भी ये कहती थी कि ईवीएम मशीन ठीक नहीं है, कभी बीजेपी भी ये कहती थी कि ईवीएम मशीन उस हिसाब से काम नहीं करती, लेकिन आज ताजू की बात आप देखिए कि बीजेपी कहती है कि ईवीएम मशीन सबसे सही है, सबसे सेफ है और इससे ज़्यादा पारदर्शी तरीके से चुनाव कहीं हो नहीं सकता। कभी कांग्रेस कहती थी कि ईवीएम मशीन सबसे सही है, आज वही कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम मशीन गड़बड़ है, इससे घोटाले हो जाते हैं। यानी आप सोच के देखिए कि जो सत्ता पक्ष में बैठा है, चाहे जहां बैठा हो, वो ईवीएम मशीन को डिफेंड करने में लगा है, जो सत्ता से बाहर है वो ईवीएम मशीन को गलत ठहराने में लगा है। अब आप सोच के देखिए कि मामला एक सरपंच के चुनाव का था, लेकिन यही मामला आपके अपने घर के चुनाव में भी हो सकता है, आपके गांव के चुनाव में भी हो सकता है, आपके क्षेत्र पंचायत के चुनाव में हो सकता है, आपके यहाँ विधायक के चुनाव में हो सकता है, आपके यहाँ सांसद के चुनाव में हो सकता है। और विधायक और सांसद मिलकर ही कई न कई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का निर्माण करते हैं। जिसके पास ज़्यादा विधायक उसी पार्टी का मुख्यमंत्री, जिसके पास ज़्यादा सांसद उसी पार्टी का प्रधानमंत्री, और ये चीज़ें पूरे भारत में एप्लीकेबल है। तो आज जिस ईवीएम मशीन की गवाही को लेकर तमाम लोग खुश थे, मोहित कुमार के एक छोटे से कंप्लेन, एक छोटे से एफआईआर, एक छोटे से मुकदमे ने आज ये बात क्लियर कर दी कि ईवीएम मशीन के साथ भी गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम मशीन के साथ भी छेड़छाड़ हो सकती है। चाहे गिनती में गड़बड़ी हुई हो, चाहे मशीन में कोई दिक्कत रही हो, मैटर नहीं करता। लेकिन एक आदमी अपनी जीती हुई कुर्सी से 3 सालों तक दूर रहा, सबसे बड़ा मैटर ये। 2022 से वो शख्स लगातार लड़ता रहा, झगड़ता रहा, टफ फाइट देने की कोशिश करता रहा, बस इसी उम्मीद में कि चुनाव मैंने जीता है। आप उस आदमी के कॉन्फिडेंस लेवल को भी देखिए, उसको पता था कि चुनाव मैंने जीता है, बस धांधली करके, बस कुछ गलतियों की वजह से मुझे कुर्सी से बाहर रखा गया, मुझे सत्ता से बाहर रखा गया, नहीं तो मैं चुनाव जीता था। अब आप सोच के देखिए कि जो शख्स इतने कॉन्फिडेंस में था वो तो चला गया कोर्ट। जिसके पास इतना कॉन्फिडेंस ना हो, जहां मार्जिन 2, 4, 6 वोटों का ही हो, वहां पे आदमी क्या करेगा? वहां पे आदमी यही मान लेगा कि हमारा जो चुनाव है बड़े पारदर्शी तरीके से हुआ है, हमारे चुनाव में कोई गड़बड़ी, कोई धांधली नहीं हुई है और हम सवालिया निशान नहीं खड़े करेंगे। हर आदमी मोहित कुमार की तरह कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता।
हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच सके। हर आदमी के पास इतना नॉलेज नहीं है कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाके कंप्लेन दर्ज कर सके। हर एक गांव का चुनाव, हर एक प्रधानी का चुनाव, हर एक क्षेत्र पंचायती का चुनाव आज सवालिया निशान के दायरे में खड़ा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ऐसे सवाल आम जनता के दिमाग में आ जाएं तो इन सवालों का निवारण कौन करेगा? कौन जवाब देगा कि हाँ, अब चुनाव हमारे देश में सेफ होंगे, हमारे देश में चुनाव पारदर्शी तरीके से होंगे और कहीं भी कोई घपला, कोई घोटाला नहीं होगा? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि इस सवाल से हमारा देश जुड़ा हुआ है। इस सवाल से हमारे देश की हर एक जनता जुड़ी हुई है। क्योंकि एक सरकार जब कोई फैसला लेती है, एक प्रधानमंत्री कोई फैसला लेता है, तो एक देश के साथ क्या होता है वो आप बखूबी देख सकते हैं। मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। इजराइल ने कहा हमला करना है, तो आज इजराइल ईरान से लड़ रहा, फिलिस्तीन से लड़ रहा। पुतिन अगर आज अलास्का में ट्रंप से बातचीत कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि हम हमला नहीं रोकेंगे, तो आज पूरा यूक्रेन इससे पीड़ित होगा। तो ये चीज़ें अपने आप में बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग होती हैं और इससे पता चलता है कि चुनाव कितना पारदर्शी होना जरूरी है। खैर, मुझे लगा इस वीडियो के माध्यम से आपको इस घटना के बारे में जानकारी दे दी जाए, ताकि आप भी जानते रहें कि हमारे देश में कहाँ क्या हो रहा है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती हो तो इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।